अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टैट की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक स्टैट का चैप्टर नंबर 14। अगर आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 18 प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.19 का फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे। ड्रा विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10 फ्रॉम अ फर्स्ट पार्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p इक्वल टू 0.4 एंड n इक्वल टू 5। आज फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, तो उसमें क्या हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है n cx p की पावर x q की पावर n माइनस x। तो हमें इन सब की वैल्यूज चाहिए, n की, x की, p की और q की। तो क्वेश्चन में हमें n इक्वल टू 5 गिवन है, p इक्वल टू 0.4 गिवन है, q की वैल्यू नहीं गिवन, तो वो हम खुद फाइंड करते हैं। 1 माइनस p की वैल्यू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा q का। तो जब x गिवन नहीं होता हमें, तो स्मॉल n को देखते हैं। स्मॉल n 5 है, तो इसलिए x चलेगा 0 1 2 3 4 5। हमारे पास सब वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम सिंपली इसको फार्मूले में पुट करते जाएंगे। n की वैल्यू, x की, p की और q की, ये सारी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। तो अब हम करते हैं। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 5 था n, 0x है, 0.4 की पावर 0 यानी कि x, 0.6 q था और इसकी पावर n माइनस x थी, तो n था 5 माइनस 0 था x। तो ये इसको हमने सोल्व किया तो 0.075। इसी तरह ये x चेंज होता जाएगा और बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। 5, 0.4, 0.6 ये सेम रहेंगी और x हमारे पास चेंज होता रहेगा। 2 है तो 2x आ गया, 3 है तो 3x आ गया, 4 है तो 4x, x की जगह पे 4 आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो अब हमने निकालना है CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आएगी? इसको हमने फर्स्ट वाली को यानी कि एज इट इज़ लिखना है 0.077। इस वाली को अब हमने नेक्स्ट में ऐड कर देना है, तो आएगा 0.336। अब इस वाली को हमने इस नेक्स्ट में ऐड करते जाना है 0.682। अब इसको इस वाली वैल्यू में ऐड कर देना हमने 0.912। इसको इसके अंदर ऐड कर देना 0.988। लास्ट इस वाली को इसके अंदर ऐड कर देना 1.1 आएगा। तो पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट्स ले रहे हैं, तो इसलिए 30 लगा देंगे। यह आ गया। अब हमने कॉलम एक और बनाना है असाइंड नंबर। असाइंड नंबर का कॉलम ऐसे बनेगा कि लास्ट डिजिट जो होते हैं हम उनको देखते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं हमने उतने 0 लगा देने। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हमने लिए हैं, तो इसलिए 30 लिख देना है। और ये वाली वैल्यू अब आएगी, पॉइंट के बाद वाली को देखना है। अब हमने इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। अब क्या आएगा 076 और इस फिर ऐड कर देना है। इसी तरह इसमें से अब सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 सब्ट्रैक्ट करते जाना यानी आएगा 5 और ऐड करते जाना। इधर ऐड करते जाना और इस वाली में सब्ट्रैक्ट करते जाना। इस वैल्यू को पॉइंट के बाद वाली को देखना। ऐसे ये सारे पॉइंट के बाद वाली को देख लेना, सब्ट्रैक्ट करते जाना इसको और इसको सब्ट्रैक्ट। इसको 1000 है तो इसको 00 है, तो इसको इसके पीछे जाएंगे तो 999 999 आएगा। इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करते जाना और इसकी वैल्यू को ऐड करते जाना, 1 ऐड करते जाना 0 8 1 9 9 1 2
ये हमारे पास असाइन नंबर तैयार हो गए। अब हमें उसने क्वेश्चन में एक और चीज़ भी ड्रॉ करने को कहा है, ओनली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं कहा था। फर्स्ट लाइन में उसने हमें कहा था ड्रॉ अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 10। उसने साइज 10 का भी हमें कहा था। तो सीरियल नंबर हम बनाएंगे 10 तक हमने सीरियल नंबर ड्रॉ करने। सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट किया और 10 तक हमने ड्रॉ कर लिए, क्योंकि साइज़ उसने हमें 10 बोला हुआ था, तो इसलिए हमने 10 तक सीरियल नंबर ड्रॉ कर लिए। अब रैंडम नंबर कैसे सिलेक्ट करेंगे? रैंडम नंबर कैलकुलेटर से भी सिलेक्ट किए जाते हैं और बुक से टेबल भी देख कर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से मैं आपको बताती हूँ। शिफ्ट प्रेस करके ये रैंडम नंबर का ये बटन दिया हुआ है, तो इसको प्रेस करना है, इक्वल टू करते जाएंगे। ये पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं हमने वो रैंडम नंबर में लिखने, पॉइंट ऐड नहीं करना। पॉइंट के बाद ये इज इक्वल टू करते जाएंगे तो हमारे पास रैंडम नंबर सेलेक्ट होते जाएंगे। आपके रैंडम नंबर डिफरेंट होंगे, मेरे डिफरेंट होंगे, किसी और कोई और क्वेश्चन ये करेगा तो उसके डिफरेंट होंगे। ये ऐसे 3 आ रहे हैं, 4 भी आते हैं, बीच में 2 डिजिट भी आ सकते हैं। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने ये रैंडम नंबर 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं या 2 डिजिट सेलेक्ट करने हैं? उसी के लिए हमने इसी चीज़ को हमने देखने के लिए कि हमने रैंडम नंबर कितने सेलेक्ट करने हैं, तो हमने ये असाइन नंबर का कॉलम बनाया था। असाइन नंबर का कॉलम बनाने के लिए हमें CF चाहिए था, यानी क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसी को देख के तो हमने ये असाइन नंबर हमने बनाए हैं। तो इसलिए असाइन नंबर के जितने डिजिट्स आ रहे होंगे ना, उतने हमने रैंडम डिजिट सेलेक्ट करने हैं। यानी कि 2 अपनी मर्ज़ी से 2 या 3 नहीं कर लेने, हमने असाइन नंबर को देखना है कि कितने डिजिट असाइन नंबर में चल रहे हैं। 3 डिजिट चल रहे हैं तो हमने 3 सेलेक्ट करने हैं, रैंडम नंबर 3 डिजिट। ये हमने रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब हमने कोरस्पॉन्डिंग नंबर का कॉलम बनाना है, तो वो ऐसे बनेगा। हमने रैंडम नंबर को देखना है 832 है, तो ये हमने असाइन नंबर में देखना है कि किस लाइन में यानी कि लाई कर रहा है ये नंबर, किसके दरमियान में आ रहा है ये नंबर। क्या है? 832 है, तो असाइन नंबर में ये किस लाइन में आ रहा है? इस लाइन में आ रहा है ये नंबर 832, इसके दरमियान में लाई कर रहा है, तो हमने उसकी वैल्यू को देखना है, एक्स की वैल्यू को लिख देना कोरस्पॉन्डिंग नंबर में। तो ऐसे ही ये देखना 935 को, तो ये किस में लाई कर रहा है? इस इधर से देखना है, ये लाई कर रहा है इस वाली में। 935 है, तो ये लाई कर रहा है इस वाली में। तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या है? 4, तो हमने 4 लिखना है। तो ऐसे ही आगे हमने कंप्लीट ये टेबल ड्रॉ करना है। ये हमने कोरस्पॉन्डिंग नंबर का कॉलम बना लिया। ये ऐसे बनाए कि 832 था, तो ये कौन से कॉलम में लाई कर रहा है हमने असाइन नंबर में चेक करना है। ये इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो उसकी एक्स की वैल्यू, ये इस कॉलम में लाई, उसकी एक्स की वैल्यू को हमने लिख देना। ये 3 थी, तो 3 हमने लिख दिया। अब अगली वैल्यू को देखना 935 है, तो 935 इस कॉलम में लाई कर रहा है, यानी कि इस लाइन में लाई कर रहा है, तो इसकी क्या एक्स की वैल्यू जो थी, इसकी जो एक्स की वैल्यू थी वो हमने लिख दी। 4 थी तो 4 लिख दिया। ऐसे ही हर वैल्यू को हमने चेक करना है और उसकी एक्स की वैल्यू हमने राइट कर देनी है। अब हमें एक और टेबल इसके लिए बनाना पड़ेगा। ये टेबल हमें इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ ड्रा और रैंडम सैम्पल फॉर साइज 10, और ये वाला टेबल इसलिए किया था क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का उसने हमें बोला हुआ था क्वेश्चन में 1 पार्ट में। अब हमने एक टेबल ये बनाना है, इसके यानी कि इसके नीचे एक कॉलम इधर ड्रा करना है हमने। एक ये एक्स का एक कॉलम बनाना है, टैली का और फ्रीक्वेंसी का। इसको अरेंज करके लिखने के लिए इस वैल्यू को कि इस डाटे में 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 टाइम 3 आ रहा है, तो उसको हमने लिखना है अरेंज करके इस टेबल में। ये टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। एक्स किस तरह से हमने लिया है वो ये है कि जितनी काउंटिंग यहाँ चल रही है, यानी कि 1 2 3 4 तक है, तो इसलिए एक्स हमने 4 तक बनाया। हमने ये देखने के लिए ये टेबल बनाया है कि एक वैल्यू कितनी बार यानी कि डेटे में आ रही है। 2 कितनी बार डेटे में आ रहा है, 1 कितनी बार डेटे में आ रहा है। 1 आ रहा है 2 टाइम, 1 2 टाइम 1 आ रहा है, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिया। नेक्स्ट चेक करेंगे 2 को, 2 कितनी बार डेटे में आ रहा है, इस डेटे में
2 आ रहा है 1 2 3 एंड 4 टाइम आ रहा है 2, तो इसको हमने लिख दिया 4 टाइम। तो ये टैली कैसे बनेगी, टैली बनेगी, ये 2 है फ्रीक्वेंसी तो 2 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है, 4 है 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है, 2 है तो 2 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है, और 1 है। ये क्वेश्चन इधर फिनिश होता है क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कोई सैम्पल मीन फाइंड करने को नहीं कहा, कोई वेरिएंस फाइंड करने को नहीं कहा, उसने ओनली हमें कहा है कि ड्रॉ करें। सिर्फ उसने हमें क्वेश्चन में बोला कि ड्रॉ करें, ड्रॉ। तो हमने टेबल्स ड्रॉ कर दिए हैं, आगे हमने कोई फार्मूला नहीं लगाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।